नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवीन कुमार। वक्त है राजस्थान से जुड़ी तमाम बड़ी पॉलिटिकल खबरों का, जहां हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की सियासत में क्या कुछ नया हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां उन्होंने अपने घर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर झंडा फहराया। इसके साथ ही सीएम शर्मा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों में भी तिरंगा फहराएं और सेल्फी लेकर अपलोड जरूर करें। इसके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपने आवास पर तिरंगा लहराते नजर आए। वहीं दौसा में खाटू श्याम जी से लौट रहे श्रद्धालुओं का दिल दहलाने वाला एक्सीडेंट हो गया। इसमें 7 मासूम बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। इस एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां वे खुद घायलों की जांच करते हुए नजर आए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए उपचार के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश में खेजड़ी के बाद जोजरी नदी बचाव का मुद्दा काफी सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। आरएलपी नेता थान सिंह डोली रिहा होने के बाद गाड़ी से धरना स्थल पर दोबारा पहुंचते हैं, जिसके बाद उनका स्वागत किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने थान सिंह से बात करते हुए सरकार पर निशाना भी साधा। हनुमान बेनीवाल ने जोजरी नदी को लेकर भी क्या कुछ कहा, सुनिए। तो आपका कप्तान मजबूत है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये तो थान सिंह गिरफ्तार हुआ है। थान सिंह अगर 10 दिन अंदर रहता तो भी हिम्मत हारने वाला था। मजबूत है, मैं जानता हूँ सारी बात है, और मुझे सारा पता है कि कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती, कहीं भी जाना चला देता कि अब जो आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हाथ में लिया है, तो इस पूरे जोजरी नदी का जो गंदा पानी, रसायन का पानी आ रहा है, इसका परमानेंट इलाज करके ही हम दम लेंगे, इतना विश्वास में पूरी इलाके है भाई। अब खबर दौसा से, जहां बुखार से पीड़ित बच्ची का ब्लड सैंपल नहीं लेने की शिकायत पर विधायक भागचंद खुद स्कूटी से हॉस्पिटल पहुंच गए, जिसके बाद विधायक ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर जमकर फटकार लगाते हुए एसडीएम को मौके पर बुलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं देश की राजधानी से उठा वोट चोरी का मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर तक पहुंच चुका है, जहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने शहीदी स्मारक पर जबरदस्त पैदल मार्च निकाला, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही सचिन पायलट ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई, ईडी, कोर्ट और चुनाव आयोग सब बीजेपी का दबाव है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई, ईडी, कोर्ट और चुनाव आयोग सब पर बीजेपी का दबाव है। सभी दबाव में भाई, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, कोर्ट कचहरी हो, सब सरकार के दबाव में है। लेकिन जनता सच्चाई के साथ है, जनता हमारे साथ। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी की मदद से ही बीजेपी ने सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। अब पता चल रहा है कि ये जितनी भी सरकारें, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, ये केंद्र और राज्यों में वोट चोरी करके फर्जी वोटों से इन्होंने सरकारें बनाई हैं। अब ये एक्सपोज हो गए हैं, इनको कोई बचा नहीं सकता। ये संविधान के और लोकतंत्र के हत्यारे हैं। वहीं इस प्रदर्शन में शामिल हुए राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये मामला डेमोक्रेसी के लिए काफी खतरनाक है और इस पर इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि चुनाव आयोग ने जिन्हें मृत घोषित किया था, उन लोगों ने राहुल से मुलाकात की और उनके साथ चाय पी, जिसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद भी दिया। वहीं बड़ी खबर जयपुर से, जहां हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी के समर्थक आपस में बुरी तरह भिड़ते नजर आए। बात इतनी बिगड़ गई कि लोग आपस में गाली देने लगे। चोर नहीं है कांग्रेस। गाली गलौज किससे कर रहे हो? शहीद स्मारक पे गाली गलौज कर रहे हो? गाली गलौज कर रहे हो? शहीद स्मारक पे गाली गलौज आपको शोभा देती है क्या? आपकी परमिशन नहीं है। गाली गलौज कर रहे हो, शर्म नहीं आती? गाली गलौज करने की जगह नहीं है, शहीद स्मारक है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ये तक भूल गए कि जहां वो लड़ रहे हैं वो शहीद स्थल है। एक तरफ कांग्रेस वोट चोरी को लेकर पैदल मार्च निकाल रही है, तो दूसरी ओर एसआई भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल के समर्थक 112 दिनों से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद हुआ हनुमान बेनीवाल के लगे पोस्टर की वजह से, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि पोस्टर को हटाया जाए, क्योंकि अब कांग्रेस वोट चोरी पर आंदोलन करने आई है और कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं चाहते कि फोटो में हनुमान बेनीवाल की थोड़ी सी भी झलक दिखाई दे। मामला यही नहीं रुका और हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने तो कांग्रेस पार्टी को सरेआम
पेपर चोर कैडाला और अशोक गहलोत को भी इसमें घसीट लिया। आखिर कौन है? 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन कोई धनी धोरी नहीं है। गहलोत का पीएसओ पकड़ा, बोलने को तैयार है क्या कोई? शहीद स्मारक किसी की जाजब नहीं है। यहाँ पर 112 दिनों से इस शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं, युवा बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की, जहां उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा कैसे अपने फोन में देखते हुए अपने बालों को संवारते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बाड़मेर में एक दिवसीय दौरे के दौरान अमेरिका के भारत पर लगाए गए टैरिफ को आर्थिक युद्ध बताया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आर्थिक युद्ध में अमेरिका की भाषा बोलने वाले कितने राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, कितने वो देशभक्त हो सकते हैं। हमारे और अमेरिका के बीच में चाहे आर्थिक युद्ध हो, मैं आर्थिक युद्ध की बात करता हूँ, और उस समय जो अमेरिका की भाषा बोलता है वो इस देश का देशभक्त है क्या? वहीं बीकानेर में एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर डीजे के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी से चुनाव नहीं हुए तो वो भजनलाल शर्मा की सरकार के सामने ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा से आस्था की आड़ में अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन करने आ रहे भक्तों को रामदेवरा गांव में एंट्री करने के लिए 100 रुपए की फीस देनी पड़ रही है। अंदर एंटर होने वास्ते जो ग्राम पंचायत रामदेवरा है वो सर्टिफाइड करियो है कि जो यात्री अंदर आवेला रामदेवरा एंटर होवेला उन्हें आप पर्ची कटवानी कंपलसरी है। कोई मंदिर में आदमी आया दर्शन करने के लिए, उसके साथ में आप इस तरह का हरेसमेंट कर रहे हो। रोड है आगे मेन चौराहे की रोड आपने बनाई है, रामदेवरा वालों ने बनाई है, पंचायत ने बनाई, ग्राम पंचायत ने बनाई है, इसलिए पंचायत पैसे ले रही है, ग्राम पंचायत ने बनाई रोड। पंचायत नहीं बनाई। वहीं भिलवाड़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पॉलिटिकल पार्टी बनाकर 271 करोड़ का राजनीतिक चंदा लेने का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि इस पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, साथ ही पार्टी के जो 3 बड़े अधिकारी हैं वो भी डमी बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों में पॉलिटिकल पंचायत पर आए दर्शकों के टॉप कमेंट्स की। विजय नाम की यूजर भील प्रदेश की मांग और पॉलिटिकल पंचायत के साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत के इंटरव्यू पर लिखते हैं, हम ये दावे से कह सकते हैं कि अगर भील प्रदेश बना तो हम आदिवासियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं गुजरात से राजकुमार सांसद जी का इंटरव्यू देख रहा हूँ। राजकुमार ऐसे राजनेता हैं जो आदिवासियों के लिए नई पहचान, नई विचारधारा रखते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी। हालांकि आप भी पॉलिटिकल पंचायत का परिवार हैं। हर वीडियो पर अपनी राय दें। हर दिन के बुलेटिन में टॉप कमेंट्स को मिलेगी जगह। न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।